Okay. Hello, guys. Welcome to my YouTube channel, Uttarakhand Officers Path with Simran. Today, this is the sixth series of this current affairs playlist. So today we are going to discuss all the state news regarding all the states जो भी जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक जो भी important state news रही है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो लेट्स बिगिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज इन जामनगर इन गुजरात जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खोला है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का है और वो इंडिया में खुला है तो वो कहाँ पे खुला है आपका गुजरात में ठीक है नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़ को ग्रीन जीडीपी मतलब छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी इंट्रोड्यूस किया है तो यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है गुनेरी विलेज जो है वो आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के ये बिकम हो गया ये क्या बना है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है ये ठीक है 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया ओडिशा में बनाया गया और इसमें टोटल 27 अवार्ड्स दिए गए तो 18 प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो है ओडिशा में बनाया गया इसमें टोटल 27 अवार्ड्स दिए गए 2025 की ये बात कर रहे हैं हम ठीक है नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम जो है वो कवचम है केरला ने इंट्रोड्यूस किया है तो कवचम क्या है कवचम आ सकता है समथिंग इन इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर एमसीक्यू टाइप के कि दिस टर्म इज रिलेटेड इन न्यूज रिलेटेड रिगार्डिंग व्हाट ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी यू हैव टू जज तो ये डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है कवचम ठीक है और ये किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है केरला ने इंट्रोड्यूस किया है न्यूकम यूलो फेस्टिवल ये न्यूकम यूलो फेस्टिवल कहाँ का है ये अरुणाचल प्रदेश का है जैसे कि आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है एक अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है इफ यू आर नोइंग दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है तो एक है आपका न्यूकम यूलो फेस्टिवल ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट जस्ट मिनट यस यस इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट ये आपका कहाँ पे खोला गया है वेस्ट ट्रीटमेंट बायोमेडिकल वेस्ट का श्रीजनम एट एम्स न्यू दिल्ली तो एट एम्स न्यू दिल्ली श्रीजनम में आपका खोला गया इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस बायो ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम एट एम्स न्यू दिल्ली नेक्स्ट है सुनामी रेड्डी स्टेट का टैग किसको मिलाएगा ओडिशा को मिला है और ये यूनेस्को ने दिया है तो सुनामी रेड्डी स्टेट का टैग मिला है ओडिशा को ऑफकोर्स कोस्टल स्टेट ही होगा तो ये यूनेस्को को दिया गया यूनेस्को द्वारा दिया गया है ओडिशा को 4 नवंबर है ये आई एम सॉरी 4 नवंबर 2024 को गंगा उत्सव मनाया गया हरिद्वार पे उत्तराखंड में ठीक है ना 4 नवंबर 2024 को गंगा उत्सव मनाया गया हरिद्वार उत्तराखंड में गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है गुजरात योगा पॉलिसी अभी किसने इंट्रोड्यूस की है फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द योगा पॉलिसी दैट इज उत्तराखंड ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा है वो है आपका गुजरात दलित सब कोटा कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है हरियाणा में तो दलितों के लिए सब कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अभी तक तो कोटा होता था अब सब कोटा भी इंट्रोड्यूस हो गया है तो वो आपका हरियाणा में हो चुका है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर वर्ल्ड से रिलेटेड है और वो इंडिया के स्टेट्स में हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है इसको इंपॉर्टेंट है आपका ये जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ये जो कि आपका गोरखपुर में खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये सिटी में आपका वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स मैंने बताया अभी जैसे कि योगा पॉलिसी है वो भी उत्तराखंड करने वाला है पहला स्टेट बन गया है ऐसे ही ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है बहुत चीजों में उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है आपको पता ही होगा रिसेंटली यूसीसी भी लागू करने वाला उत्तराखंड इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्टेट बन गया है जो रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर आर्टिकल 44 यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को भी उन्होंने एक तरीके से लीगल घोषित करने की कोशिश की है अगर आपको पता होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है लिव इन रिलेशनशिप में और काफी सारे उसके लीगल्स एंड प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने दिए तो मुझे तो सच बताऊं इट्स अ वेरी बैड आइडिया बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग लिव इन रिलेशनशिप आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस मैं कोई पर्सनल उस पर नहीं कह रही हूँ किसी के लेकिन हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से अगर कहा जाए तो इट्स रियली नॉट गुड थिंग और इस तरह से इसको बढ़ावा देना मेरे हिसाब से इट्स नॉट गुड थिंग बिकॉज अभी तक किसी भी स्टेट ने इस तरीके से इसको एक तरीके से कानूनी रूप नहीं दिया है जो उत्तराखंड की सरकार ने दे दिया है बाय
saying that compulsory registration is necessary for live in relationships. तो एक तरीके से वो मान्यता दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत होगा। आप लोगों की क्या व्यूज है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो लेट्स कंटिन्यू अगेन। उत्तराखंड का फर्स्ट स्टेट है टू असाइन मॉनेटरी वैल्यूज टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड सॉइल। तो ये फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो इंडिया उत्तराखंड का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसी के लिए उत्तराखंड पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तो उसी को ही उत्तराखंड सरकार ने एक नेशनल स्टेटस दिया है, मतलब एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है बाय प्रोवाइडिंग देम मॉनेटरी वैल्यूज टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है एंड सॉइल है। ठीक है, तो इसको ही ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का नाम दिया गया। जीडीपी तो सबको पता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, लेकिन उत्तराखंड ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करने की बात की है इन द नेम ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? ये फोर्थ सिटी बन गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट पाने वाला आफ्टर जयपुर, मालपुरम एंड मैसूर। तो जयपुर आपका राजस्थान में है, मैसूर आपका पता है तमिलनाडु में, मालपुरम आपका केरला में है, और श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में बन गया है फोर्थ सिटी टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ओके, IRCTC एंड IRFS ये दोनों 25th एंड 26th महारत्न नवरत्न कंपनी का स्टार्ट इनको स्टेटस मिल चुका है। IRCTC पता है आपको, जो हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं वो प्लेटफॉर्म है, एंड IRFC इनको 25th एंड 26th नवरत्नों का स्टेटस मिल गया है। आपको पता ही होगा 3 कैटेगरीज में हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे रत्न डिवाइड है, मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। तो IRCTC को एंड IRFC को एज 25th एंड 26th नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है जस्ट अ मिनट, चीताबानी ग्रासलैंड इन गुजरात। तो ये चीताबानी ग्रासलैंड है, चीताबानी ग्रासलैंड गुजरात में है। ये आपका ये क्या करने वाले हैं? ये रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं आफ्टर MP इन गांधी सागर सेंचुरी। तो चीताबानी ग्रासलैंड्स मतलब बानी ग्रासलैंड है गुजरात में, यहाँ पे ये चीता इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इससे पहले जो है मध्य प्रदेश ने ये काम किया था, लेकिन अब गुजरात कर रहा है ये सेम काम कि वो चीता इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बानी ग्रासलैंड्स में। ठीक है, इन गांधी सागर सेंचुरी। ओके, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड का फर्स्ट, बहुत सारी चीजें इंडिया में हो रही है इस बार। ठीक है ना, तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम में इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज इन गुरुग्राम। वनतारा कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ खुल रहा है? गुजरात में। गुजरात में बहुत सारी चीजें हो रही है। वनतारा कंजर्वेशन सेंटर भी आपका खुल रहा है गुजरात में। रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिलीज किया है PM मोदी द्वारा, और इसमें टोटल 6,327 डॉल्फिन काउंट किए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो है वो यूपी में है, सेकेंड नंबर पे बिहार है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है एंड फोर्थ नंबर पे असम है। ये असम में ही कंडक्ट करवाया गया था, जिसे PM मोदी ने रिलीज किया है। टोटल रिवराइन डॉल्फिन 6,327 है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो आपकी यूपी में है। तो यूपी इज द फर्स्ट स्टेट विद मैक्सिमम डॉल्फिन, फॉलोड बाय बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन असम। साहित्य महोत्सव 2025 इज द एशियाज लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल। साहित्य महोत्सव, हिंदी में लिटरेचर को साहित्य ही कहते हैं, तो इसी का ही साहित्य महोत्सव, ये साहित्य उत्सव 2025 का एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसकी इस बार की जो थीम थी वो थी इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स साहित्य उत्सव 2025 एशियाज लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। तो वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया आपका? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, देन आता है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 प्रकृति 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट इंटरनेशनल का, ये इंटरनेशनल लेवल का था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार कार्बन मार्केट नेचर से रिलेटेड 2025 का इंडिया में आयोजित किया गया, और इंडिया में कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में, प्रकृति 2025 के नाम से। ठीक है, प्रकृति 2025 के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई भी अंडर वाटर म्यूजियम नहीं था इंडिया में, तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बन गया है? महाराष्ट्र में। फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज बीइंग मेड इन महाराष्ट्र। इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट IIT मद्रास ने इसे बनाया है, इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट। PM मोदी फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल मीन्स स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल, दैट इज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में। पूसा
पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया बाय ICAR एंड IARI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IARI। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित हुआ न्यू दिल्ली में, जिसकी थीम थी एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया बाय ICAR एंड IARI। नेक्स्ट है एन प्राउड, एन प्राउड, एन प्राउड करके आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस एन प्राउड। ABCD आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये क्या है? ये केरला का ड्रग रिमूवल कैंपेन है एक तरीके से। तो एन प्राउड इज रिलेटेड टू ड्रग रिमूवल थीम, और ये केरला ने लॉन्च किया हैगा। एन प्राउड इज रिलेटेड टू ड्रग रिमूवल थीम एंड ये केरला ने लॉन्च किया हैगा। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। जस्ट अ मिनट। क्या इशू होता है पेन को लेकर बना। इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, आर्ट वॉल म्यूजियम इंडिया का फर्स्ट है। ये मौसम भवन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और खोला गया। ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट 2025 की कहां पे आयोजित की गई? ब्राजील में। ब्रिक्स समिट 2025 की आयोजित की गई ब्राजील में। नक्श प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया नक्श प्रोजेक्ट, जो कि लैंड सर्वे से रिलेटेड है। तो ये जो नक्श प्रोजेक्ट है इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू लैंड सर्वे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। AI एक्शन समिट, AI एक्शन समिट इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी इस बार, और यूपीएससी के एग्जाम में भी, प्रीलिम्स के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो AI एक्शन समिट इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। ढोकरा आर्ट, ढोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ की आर्ट है। ढोकरा आर्ट वर्क किसकी है? छत्तीसगढ़ की आर्ट वर्क है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स दिल्ली, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स कहाँ हेल्ड हुई थी? दिल्ली में हेल्ड हुई थी। फ्रांस इन मीडिया न्यू कंसुलेट मार्सेली, फ्रांस इन मीडिया न्यू कंसुलेट मार्सेली में, मार्सेली जगह है फ्रांस में, यहाँ पे इन इंडिया न्यू कंसुलेट आयोजित किया गया था। आफ्टर चाइना, इंडिया बिकेम सेकंड टू गिव डिजिटल पायलट लेंसेज। तो डिजिटल पायलट लेंसेज प्रोवाइड करने वाला आफ्टर चाइना कौन बन गया सेकंड देश? इट इज इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड डिजिटल पायलट लाइसेंसेस चाइना के बाद इंडिया बन चुका है दूसरा देश। ओके, आज की वीडियो में हमने बहुत सारा फर्स्ट पढ़ा है, तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग में आयोजित या ओपन की गई है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन की गई है दार्जिलिंग में। फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में आपकी खोली गई है। फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इज बीइंग ओपनड इन महाराष्ट्र। अंडर वाटर म्यूजियम भी कहाँ बना है? महाराष्ट्र। ऐसे लिंक करके याद कीजिए तो याद जल्दी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इज लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट आपका ओपन किया गया है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उत्तर प्रदेश के। फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, हमने देखा था जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ खोला गया? गोरखपुर में। लेकिन व्हाइट टाइगर, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर वो मध्य प्रदेश में खोला गया है। लेकिन जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वो वर्ल्ड का फर्स्ट है, जो कि गोरखपुर में, यूपी में खोला गया है। तो याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो आपका खोला गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वर्ल्ड का। और फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहां तक था हमारे स्टेट न्यूज। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे जितने भी हमारे अदर न्यूज़ेस हैं इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।